CFA एस्पिरेंट्स, आप लोगों के लिए वीडियो है। एक्चुअल में दोज हु आर प्लानिंग टू गेट इनटू फाइनेंस, फाइनेंस में अपना करियर प्लान कर रहे हैं, फाइनेंस के अंदर ही अपना फ्यूचर देखते हैं। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो CFA के लिए ऑप्ट करते हैं और लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 की स्टडी करने के बाद, लेवल 3 कंप्लीट करने के बाद में उन लोगों का मन होता है कि उन लोगों को इंडस्ट्री के अंदर एंटर करना चाहिए ना। इस पर्टिकुलर चीज के बारे में थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। एक्चुअल में होता क्या है, CFA का करिकुलम बहुत ब्यूटीफुल करिकुलम है, तो इसको पढ़ने का तरीका भी वैसा होना चाहिए। नाउ लेट्स से अगर आप केवल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या एग्जाम क्रैक करने के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको स्टडी करना चाहते हैं, अभी जो हमारा नेक्स्ट अटेम्प्ट आने वाला है जिसके अंदर अगर आप देखोगे तो हमारे पास 2 अटेम्प्ट है। एक तो आपका अटेम्प्ट है अगस्त अटेम्प्ट, और उसके बाद में इस साल के अंदर नवंबर अटेम्प्ट आने वाला है। तो जो अभी लेवल 1 की स्टडी कर रहे हैं, लेवल 2 की स्टडी कर रहे हैं, लेवल 3 की स्टडी करने का प्लान कर रहे हैं, तो एक्चुअल में होता क्या है, इसका जो करिकुलम है ना बहुत ब्यूटीफुल करिकुलम है। अगर आप इसका करिकुलम देखेंगे तो फाइनेंस इंडस्ट्रीज के अंदर एज इट इज यूज में आने वाला करिकुलम है। मतलब आप ये जो चीजें इसमें सीखने वाले हो उसको आप एज इट इज एप्लीकेबल करते हो, एप्लीकेबल होता है वो फाइनेंस इंडस्ट्रीज के अंदर, डिसीजन मेकिंग के अंदर, रिसर्च में, वैल्यूएशंस में, सभी जगह ये चीज यूज में आने वाली है। और करिकुलम कंटिन्यूस बेसिस पे इंस्टीट्यूट अपग्रेड करता है। मतलब अगर आप ये देखोगे तो करिकुलम बहुत पुराना करिकुलम नहीं है। जो लास्ट ईयर का करिकुलम था, जो उससे लास्ट ईयर का करिकुलम था, वो ऑलरेडी इंस्टीट्यूट प्री रिक्विजिट्स में डाल चुका है। प्री रिक्विजिट्स का मतलब ये नहीं होता कि आपको वो स्किप कर देना है, आपको स्टडी करना है, वो एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा आपसे, लेकिन आपको उस चीज का नॉलेज होना चाहिए। तो आपको प्री रिक्विजिट्स भी प्रॉपर तरीके से स्टडी करनी है, और आप 1 से 1.5 महीने का टाइम एक्स्ट्रा निकाल के चलिए और वो प्री रिक्विजिट्स को भी आप स्टडी कर लीजिए। उसके बाद में जो कंटेंट, जो करिकुलम अभी का डिजाइन और डेवलप्ड है, जो 2025-26 का करिकुलम है, जो अपडेटेड करिकुलम है, उसको आपको स्टडी करना स्टार्ट करना है। एट द सेम टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि एक्चुअल में करिकुलम के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सब्जेक्ट्स आर इंटरलिंक्ड, मतलब एक दूसरे के साथ में इंटरलिंक्ड है। इंटरलिंक्ड इन द सेंस कि आपको ये नहीं करना है कि आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पहले स्टार्ट कर देना है, फिर उसके बाद हम लोग लास्ट में क्वांट्स के बारे में स्टडी करना स्टार्ट कर रहे हैं, फिर उसके बाद में FRA को स्टडी करना स्टार्ट कर रहे हैं। इट इज नॉट लाइक दैट। मतलब हम लोग जब भी घर में खाना बनाते हैं तो हमको स्टेप बाय स्टेप चीजों को फॉलो करना होता है, तब जाकर खाना स्वादिष्ट बनता है और हम लोग उसको कंज्यूम कर पाते हैं। द सेम केसेस विद CFA आल्सो, स्टडीज के साथ में भी सेम केस होता है। ये प्रोफेशनल प्रोग्राम है, इट इज स्पेसिफिकली मेंट फॉर प्रोफेशनल्स, मतलब आपको प्रोफेशनल उस पर्टिकुलर डोमेन में बनाने के लिए बनाया गया करिकुलम है। और मेजरली इसको प्रोफेशनल्स पहले स्टडी करते थे। आज से सालों पहले जब CFA को स्टडी करने वाले लोग थे तो वो दीज आर प्रोफेशनल्स, मतलब जिनके पास में 4 साल, 5 साल, 10 साल का इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस होता था, वो लोग इस चीज को, प्रोग्राम को स्टडी, मतलब करिकुलम को स्टडी करते थे। तो अभी स्टूडेंट्स ने भी स्टडी करना स्टार्ट कर दिया है। 12th के बाद से CFA ने सभी के लिए ओपन कर दिया है करिकुलम को। सो आपको उसको पढ़ने का तरीका भी वैसे ही डेवलप करना पड़ेगा, डिजाइन करना पड़ेगा। तो आपको करना ये है कि स्टेप बाय स्टेप आपको स्टडी करना है, सो दैट जो भी करिकुलम में हम लोग स्टडी करें, जो भी LOCs में हम लोग स्टडी करें, उसको हम लोग रियल लाइफ में एज इट इज यूज कर सके। करिकुलम बहुत ब्यूटीफुल करिकुलम है, केवल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, इसके बाद में आपको इंडस्ट्री के अंदर एंटर करना है, जॉब्स के लिए अप्लाई करना है, जॉब के अंदर जो जॉब रोल आपको मिलेगा उसके अंदर अपने टास्क को परफॉर्म करना है। तो उसको परफॉर्म करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस करिकुलम को उस तरीके से स्टडी करना पड़ेगा। तो केवल पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम क्लियर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको स्टडी ना करें। जितना भी करिकुलम को आप स्टडी करें, जो भी आप पढ़ रहे हैं CFA के अंदर, उसको रियल लाइफ के अंदर यूज करने के हिसाब से कैसे यूटिलाइज करना है, कहां पर क्या चीज यूज में आ सकती है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको स्टडी करेंगे तो इसका आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट मिल पाएगा। और अगर आपको लगता है कि इसको कोई और इस चीज से रिलेटेड कोई भी आपको माइंड में कंफ्यूजन है किसी भी टाइप को लेकर के, कुछ कि CFA को कैसे पढ़ना है, क्या पैटर्न होना चाहिए, केवल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, लेकिन किस तरीके से उसको इंडस्ट्री में यूज करना है, अगर बाई चांस मान लो आपको उस चीज से रिलेटेड कोई भी किसी भी टाइप की कोई काउंसलिंग चाहिए, कोई फर्दर डिटेलिंग चाहिए, तो यू कैन बेसिकली विजिट एट फिनऑप्शंस। आप ऑफिस पे आ सकते हैं, मिल सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। हम लोग सैटरडेज को स्पेसिफिकली 1 आवर का, 2 आवर्स का स्लॉट हमारी तरफ से हम लोग फ्री रखते हैं, जिसके अंदर हम लोग इस टाइप की काउंसलिंग देते हैं। इट्स नॉट अबाउट स्टडिंग अ करिकुलम, इट्स नॉट अबाउट क्लियरिंग एन एग्जाम, इट्स ऑल अबाउट कि आप उसको किस तरीके से कॉर्पोरेट्स में अपने नॉर्मल बिहेवियर का फाइनेंस के अंदर पार्ट बनाते हैं। तो उसको किस तरीके से हम लोग करना है, वो सब चीजों के लिए आप गाइडेंस दे सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।